कर दिया स्टार्ट? ठीक, आ जाओ। चलो देखो इधर, अभी देखो हमने कल स्टार्ट किया है केमिकल रिएक्शंस ऑफ, किसकी केमिकल रिएक्शंस? फिनॉल की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में हमने देखा था टोटल 3 केमिकल रिएक्शन है, उसके अलावा भी और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है, तो लेकिन पहले 3 केमिकल रिएक्शन बता देता हूं। पहले है नाइट्रेशन, दूसरी कौन सी रिएक्शंस है? सल्फोनेशन, और तीसरी है बेटा ब्रोमिनेशन। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है वो भी पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशंस क्या होता है, रिडक्शंस क्या होता है, और फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती है, ये सारी रिएक्शंस पढ़ाने वाला हूं आपको फिनॉल की। ठीक है, और न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्या होती है फिनॉल की, लिबरमैन टेस्ट क्या होती है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। कल बताया था आपको कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल क्या होता है। इधर देख लीजिए, हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी बेटा। क्या की थी हमने? केमिकल रिएक्शन। प्रिपरेशन तो देखा है ना हमने, टोटल 6 प्रिपरेशन है। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, डाउस प्रोसेस, रैशिंग प्रोसेस, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन के बाद में फ्रॉम एनिलीन, डायजोटाइजेशन होता है, बाद में हाइड्रोलिसिस होने के बाद में आपको फिनॉल मिलता है। उसके बाद में हमने देखा है फॉर्म फिनोलिक एसिड, फॉर्म फिनोलिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फिनॉल बना है। टोटल 5-6 रिएक्शन, 6 रिएक्शन बताया था आपको मैंने। ठीक है, केमिकल, अब केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम, प्रिपरेशंस की नहीं बेटा, केमिकल रिएक्शंस। किसकी केमिकल रिएक्शंस है बोलो? फिनॉल की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। जो बच्चे नहीं आए थे उसको दोबारा से बेटा उनके लिए इधर देख लीजिए आप, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। बोलो सबसे पहली रिएक्शंस केमिकल कौन सी थी? नाइट्रेशंस। इधर देखो बेटा, सबसे पहली रिएक्शंस कौन सी थी? नाइट्रेशन। किसका नाइट्रेशन करना है आपको? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल का मतलब क्या होता है? दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शंस होगी, किसकी? फिनॉल की। अब नाइट्रिक एसिड 2 तरीके का लिया था हमने, एक लिया था डाइल्यूट और एक था कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखो बेटा, नाइट्रिक एसिड में 2 नाइट्रिक एसिड है, एक है डाइल्यूट HNO3 और एक होता है कॉन्सेंट्रेट HNO3। इधर देख लीजिए आप, एक होता है डाइल्यूट HNO3 और एक क्या होता है बेटा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट HNO3। इधर देखो रिएक्शंस होती कैसे है, सिंपल रिएक्शन है, मैं दोनों रिएक्शन बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से रिएक्शंस की, बोलो? सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। अब डाइल्यूट HNO3 कल बताया आपको मैंने, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे, ऑर्थो प्लस पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। मैंने बताया आपको कि फिनॉल की जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बोला ना? अरे अभी तो देखा हमने कि रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सभी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो और पैरा मिलेगा। पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा और ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखो कैसे रिएक्शंस होती है, ये हमने लेना था यहाँ पे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग विच इज कॉल्ड, दैट इज बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH, इसे क्या कहते हैं हम? फिनॉल। और फिर बेटा अगर फिनॉल का 5% एक्वियस सॉल्यूशन लिया तो क्या कहते हैं उसे? कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड। अब इसके ऊपर एक्शन करनी है आपको, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HO बॉन्ड NO, HO बॉन्ड NO2, सही है ना? एक्चुअली अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है? HNO2 होता है कि HNO3 होता है? HNO2 होता है। वो नाइट्रोसोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, NO2 नहीं, नाइट्रोनियम नहीं, NO2 पॉजिटिव नहीं, दैट इज NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम कहा था उसे हमने। ठीक है, तो रिएक्शंस कैसे होगी? देखो एक बार यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, और देखो रिएक्शन सिंपल है बेटा, ये H यहां से निकला, निकल गया HOH। अब NO2 कहां पे आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? बोलो बेटा, यहां पे मिलेगा बेंजीन रिंग और ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH, और ये ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा NO2। क्या बोला था हमने इसे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। हमने 2 मोल लिए इसके, इसके भी कितने मोल लिए? 2 मोल लिए। अब देखो दूसरे फिनॉल में कहां से OH निकलेगा? H कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। अरे यहां पे भी तो H है, यहां से H और यहां से HOH, तो दूसरा NO2 कौन से पोजीशन पे आएगा? पैरा पोजीशन पे आएगा। तो पैरा पोजीशन पे आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऊपर क्या हो जाएगा? समझ में आया ना? अरे ये दूसरा फिनॉल है ना, ये दूसरा फिनॉल था। अब दूसरे फिनॉल का हाइड्रोजन हमने उसके पैरा पोजीशंस का निकाला, और ये H और ये OH, H2 निकल गया और ये NO2 बचा हुआ। अब ये कहां जाएगा? यहां पे जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? NO2, और प्लस आपको कितने H2 मिलेंगे बेटा? ट्वाइस H2, ट्वाइस H2। ठीक है, और इसे कहते हैं हम पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब मैंने आपको दूसरी बात क्या बोला था कि ये क्या होता है बेटा? यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो, और ये जो है पैरा, ये क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? रिपल्शंस कम होगा,
रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट की यील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो इसमें टोटल जो यील्ड होती है ना नियर अबाउट 50 to 60% के आसपास होती है, 100% यील्ड कभी नहीं होती। टोटल यील्ड क्या होगी, नियर अबाउट 50 to 60% के आसपास यील्ड होती है इसमें। तो इसमें टोटल यील्ड ऑर्थो प्लस पैरा की जो टोटल यील्ड है, मान लीजिए मैंने माना 60% है, 60% में से बेटा ये जो इसकी यील्ड जो हो जाएंगी वो नियर अबाउट 45-46% हो जाएंगी, बाकी का जो रहेगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं बोल दूं टोटल यील्ड, मान लीजिए टोटल यील्ड इसकी टोटल यील्ड 53% है, तो 40% ये रहेगा, 13% ये रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि 100% यील्ड मिलती है करके आपको, ऐसे नहीं, रिएक्शन में 80% तक यील्ड भी नहीं मिलती, इस रिएक्शन में बहुत कम यील्ड मिलती है, नियर अबाउट 50 to 60%। क्लियर है बात यहाँ पे? लेकिन आपको समझना क्या है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा पैरा और माइनर प्रोडक्ट रहेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। चलो बी देख लीजिए बेटा, अब बात करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब देख लो कॉन्सेंट्रेट HNO3, सॉरी H2SO4 नहीं है, कॉन्सेंट्रेट HNO3। अब ये जो कॉन्सेंट्रेट HNO3 होता है इसके साथ में आपको लेना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्या लेना पड़ता है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर है ये। किसका मिक्सचर है? कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। और ये वाला जो मिक्सचर है ना बेटा, इसे कहते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ध्यान में रखना, पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड। कौन से है? HNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाना आसान नहीं होता, ये इसकी जो रिएक्शंस होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, एकदम से बहुत ज्यादा हिट, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हिट क्या हो जाती है, रिलीज होती है। इसलिए इसे आइस बाथ में करते हैं। आइस बाथ मतलब एक बर्तन लेंगे आप, उसके आजू बाजू सब आइस लगा देंगे और HNO3 में धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप बेटा क्या डाला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। ऐसे नहीं कि एकदम से लिया ऐसे ग्लास भर के दो इसमें लिए, दो कंटेनर में एकदम से ऐसे डाल दिया, नहीं ऐसे नहीं करते। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, उसमें से हिट, ज्यादा अमाउंट ऑफ हिट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, तो डैमेज हो सकता है वहां पे। इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 क्या करते हैं, उसमें H2SO4 डालते हैं, उसे हल्के हाथों से स्टर करते हैं और आजू बाजू सब क्या होता है, आइस बाथ होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ना ना बढ़े इस वजह से बेटा उसे आइस बाथ में रखा जाता है। क्लियर है बात यहाँ पे? ध्यान में रखना, दैट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसे कहते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स। क्लियर है बात यहाँ पे? अब जैसे ही H2SO4 के साथ में HNO3 रिएक्शंस होती है, NO2 प्रोड्यूस होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है, डाइल्यूट HNO3 में NO पॉजिटिव था, ये बात ध्यान में रखना आपने, ठीक है? तो रिएक्शंस कैसे होगी, इधर देख लीजिए आप, रिएक्शंस कैसे होगी। यहाँ पे हमने लिया है फिनोल, क्या लिया बेटा? फिनोल। बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड क्या है? OH है, विच इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं हम? फिनोल कहते हैं। इसके ऊपर एक्शन करना है आपको HO बॉन्ड NO2 की। किसकी एक्शन करनी है? HO बॉन्ड NO2 की। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में हो रही है, बोलो? कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब आपको यहाँ पे आपको ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है। क्या मिलता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कैसे मिलेगा? इधर देखो आप, ये फिनॉल है, यहाँ पे देखो ये फिनॉल है ना, फिनॉल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये तो नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा ना, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रोनियम आयन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक यहाँ का हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे लगा दो NO2, यहाँ का हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे लगा दो NO2, यहाँ का हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे लगा दो NO2। तो ऐसे मिलेगा आपको, दैट इज ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नंबरिंग करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो देखो 2 नाइट्रो, 4 नाइट्रो और 6 नाइट्रो, तो क्या बोलेंगे आप? बोलो इसे बेटा, 2 4 6 और क्या होगा? ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और ये बाकी का क्या है मसाला? फिनॉल। तो इसे कहते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखो फिनॉल का एक ही मोल लिया है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको? 3। अब यहां से 3 हाइड्रोजन निकाले ना, देखो ना यार, यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां से निकाला, 3 हाइड्रोजन और 3 OH, 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 NO2 वहां पे इंट्रोड्यूस किए। अब 3 हाइड्रोजन और 3 OH मिलके क्या बना देंगे, बोलो? थाइस H2O। क्या बना देंगे यहाँ पे? थाइस H2O। ये बात ध्यान में रखना आपने, ये ऐसी रिएक्शंस होती है किसकी? फिनॉल की। किसके साथ में? किसके साथ में रिएक्शन है फिनॉल की?
अरे HNO3 के साथ में है, और कौन सा HNO3 है? कॉन्सेंट्रेटेड की डायल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और कॉन्सेंट्रेट देखो, डायल्यूट रिएक्शन कर रहा है तो ऑर्थो प्लस पैरा मिल रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो क्या मिल रहा है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड बोलो? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। एंड दीज आर द स्ट्रांगली एसिडिक। ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है। देखो ना, क्यों एसिडिक? ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, जो फिनॉक्साइड आयन को क्या करते हैं? ज्यादा स्टेबल करते हैं। ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है, येलो कलर का ही होता है। ये क्या होता है बेटा? इसका जो कलर होता है मैंने यहां पे लिख दिया है कि ये क्या होता है? येलो सॉलिड। ये क्या होता है? येलो सॉलिड होता है। पिक्रिक एसिड इज अ येलो सॉलिड, पिक्रिक एसिड इज अ येलो सॉलिड एंड दिस आर द स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। तो ध्यान में रखना यहाँ पे, दैट इज अ पिक्रिक एसिड मिलता है। तो कई बार पूछ लेंगे आपसे कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे आप फिनॉल से? दैट इज बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फिनॉल प्लस नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स, फिनॉल प्लस नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल व्हिच इज कॉल्ड एज द पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और नॉट? कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या ये? अरे इसमें COH है क्या? COH वाला जो एसिड होता है उसे क्या कहते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको कई बार उसका नाम भी पूछ लेंगे कि पिक्रिक एसिड इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज अ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। समझ में आ गई ना बात यहाँ पे? तो ये बात ध्यान में रखना आपने बेटा, मैंने बोल्ड करके लिख दिया है यहाँ पे कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। कैसे मिलता है फिनॉल से? दैट इज बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब देखेंगे ब्रोमिनेशंस। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किसका करना है? ब्रोमिनेशन फिनॉल का। अब यहां पे भी आपको देखो 2 ब्रोमीन है, यहां पे भी बेटा 2 ब्रोमीन है। एक है, पहला है ब्रोमीन वाटर और एक है लिक्विड ब्रोमीन। मतलब एक बार हम क्या करेंगे? ब्रोमीन में वाटर डाल देंगे और एक बार ब्रोमीन में हम लिक्विड डालेंगे। लिक्विड कौन से डालेंगे? अदर देन वाटर, जैसे कि नॉन पोलर डालते हैं जनरली, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये ऐसे डालते हैं अपन। ठीक है, तो अब 2 ब्रोमीन है इसके अंदर। तो इधर देख लीजिए, सबसे पहले बता देता हूं आपको रिएक्शंस विथ ब्रोमीन की रिएक्शंस है फिनॉल के साथ में। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, दैट इज ब्रोमीन वाटर क्या होगा? Br2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? H2, ब्रोमीन वाटर। इसे क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर। कैसे रिएक्शंस होगी? इधर देख लीजिए, सिंपल रिएक्शन है ये वाली। यहां पे हमने क्या लिया? बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? फिनॉल, ऊपर क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा, प्लस क्या लेना है आपको यहाँ पे? दैट इज Br2। क्या लेना है? Br2। लेकिन कैसे लेना है? ब्रोमीन इन वाटर। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर है। कई बार एक्वस दे देते हैं, कई बार क्या दे देंगे? एक्वस दे देंगे। तो देखो होता क्या है, आपको यहाँ पे भी 2,4,6 ब्रोमो मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो मिलता है। तो ब्रोमीन के कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको? 3 मोल। अब 3 हाइड्रोजन हटा दो, ब्रोमीन कितने हैं यहाँ पे? ब्रोमीन एटम कितने हैं? 6। 3 हाइड्रोजन और 3 Br, थाइस HBr, और जहां से 3 हाइड्रोजन निकाले हमने, कहां से निकाले? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, वहां पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन रिंग, ऊपर क्या मिलेगा बेटा? OH, और सामने क्या होगा? यहाँ पे बोलो ऑर्थो पे Br, पैरा पे Br, यहाँ पे भी क्या होगा? Br। अब अभी बताया मैंने आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। बोलो नाम क्या होगा? चलो बोलो बेटा। 2, 4 और 6 ट्राई ब्रोमो, सही है ना? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और यहां से 3 HBr बाहर, थाइस HBr बाहर। आप समझ तो पा रहे हो ना रिएक्शंस को? अरे यहां से 3 हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकाले और 6 Br थे, 6 Br में के 3 Br, थाइस HBr निकल गए। और जहां से हमने 3 हाइड्रोजन निकाले, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस है। देखो हाइड्रोजन निकाल रहे, क्या एडिशन रिएक्शंस है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक एटम को हटा के दूसरा एटम ऐड कर रहे हैं तो उसे कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ रहा है ना समझ में? तो देखो ना, तभी तो HBr बाय प्रोडक्ट मिला है। अगर Br पूरे पूरे ऐड होते इसमें तो बेटा डबल बॉन्ड टूट जाते ना फिर। तो एडिशन रिएक्शन है कि ये नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक की फिर रेडिकल? इलेक्ट्रोफिलिक। अभी तो पता है यार कि फिनॉल कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उस पोजीशन पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो सभी रिएक्शन जो फिनॉल के होंगे, जो बेंजीन रिंग की वजह से होंगे, सभी रिएक्शन क्या होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात सबको समझ में आ गई कि जब आप ब्रोमीन वाटर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये। इसका क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये बात ध्यान में रखना, इसका व्हाइट इज सॉलिड होता है ये। तो व्हाइट PPT मिलता है इसमें। क्या मिलता है? व्हाइट PPT। समझ में आ रहा? बॉटम में जमा हो जाएगा,
व्हाइट कलर का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। उसको फिल्ट्रेशन से बाद में वाटर को रिमूव कर देते हैं, वाटर रिमूव करने के बाद में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है बोलो, रिएक्शन विद लिक्विड ब्रोमीन, रिएक्शन विद लिक्विड ब्रोमीन। मतलब अब आपको जो सॉल्वेंट है, मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, मतलब सारा खेल सॉल्वेंट पे डिपेंड है, ब्रोमीन ही है। दोनों भी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में हो रही है, लेकिन सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं हम। जैसे HNO3 के साथ में रिएक्शंस थी फिनॉल की, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग था। जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो 2,4,6 मिला, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम था तो ऑर्थो प्लस नाइट्रो मिला, ऑर्थो प्लस पैरा मिला, ऑर्थो प्लस पैरा मिला। अब यहाँ पे देखो हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, लिक्विड लिया। अब लिक्विड कौन कौन से ले सकते हैं यहाँ पे, लिक्विड में देखो जैसे कि आप क्या ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप क्या ले सकते हैं बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये है लिक्विड, मतलब पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो ना यार, ये क्या था, आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या था, पोलर था ना, और ये क्या था, वाटर पोलर था। और ये वाले जो मैंने लिखे हैं अभी, ये क्या है बेटा, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मीडियम में रिएक्शंस अलग हो जाएगी, नॉन पोलर मीडियम में रिएक्शंस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कैसे रिएक्शंस होगी, चलो इधर देखो, ये लिया हमने फिनॉल, विजिबल तो है ना, दैट इज बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, फिनॉल। अब आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा पैरा। तो कैसे मिलेगा, चलो देखो, अब यहाँ पे क्या लिया आपने, Br2, क्या लिया है, Br2, लेकिन किस में लिया है Br2, लिक्विड में। अब जैसे कि यहाँ पे कई बार एरो पे दे देंगे, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे देंगे, या फिर क्या दे देंगे बेटा इसके अलावा, बोलो, दैट इज CS2 दे देंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन पोलर मीडियम में नहीं हो रही है, नॉन पोलर मीडियम में हो रही है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक मिलेगा पैराब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे हमें इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मोल में से देखो ये पहला फिनॉल है, ये है पहला फिनॉल, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हटा दिया हाइड्रोजन, बॉन्ड बता दिया, मतलब हाइड्रोजन हटा दिया, और ये 4 Br है, 4 Br में का 1 Br यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बचा यहाँ का एक हाइड्रोजन, और ये 3 Br में का 1 Br, तो बन गया HBr। अरे क्या बन गया बेटा, HBr, क्या बन गया, HBr। सिमिलरली अब ये दूसरा फिनॉल है, इधर देखिए आप, ये है आपके पास में दूसरा फिनॉल है, ये दूसरा फिनॉल है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा दिया आपने, कौन सी पोजीशन का, ऑर्थो की पैरा पोजीशन का, यहाँ का हाइड्रोजन। अब बचे यहाँ पे 2 Br, अरे यार 1 Br यहाँ गया, 1 Br यहाँ पे गया, तो बचे कितने Br, 2 Br, 4 में से 2 घटाए तो 2 ही बचते ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 Br आएगा, अब बचा 1 Br, और यहाँ का हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा, HBr, तो लिख दे HBr। तो ये क्या है बोलो, इसे बोलते हैं हम ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, सही है ना। और इसे क्या बोलेंगे आप, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसे क्या बोलेंगे आप, पैरा ब्रोमोफिनॉल। सबको समझ में आ रहा है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड दी पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ऑर्थो रहेगा कि पैरा रहेगा, पैरा रहेगा, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा बेटा, ऑर्थो रहेगा। सबको समझ में आ गया। वही रिएक्शन जैसे मैंने अभी आपको नाइट्रेशन में बताया, वैसे ही रिएक्शंस होगी, जैसे अभी नाइट्रेशन में बताया आपको, सिमिलर टाइप की रिएक्शंस होगी। क्लियर है अभी, ये समझ में आ गया। ब्रोमिनेशन में 2 ब्रोमीन है बेटा, एक पहला है लिक्विड ब्रोमीन और दूसरा है कौन सा ब्रोमीन, वाटर ब्रोमीन वाटर। फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर क्या देगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और फिनॉल प्लस लिक्विड ब्रोमीन क्या देगा आपको, ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमोफिनॉल। रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 क्या मिलते आपको, ऑर्थो प्लस पैरा, और अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2O लिया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्या कहते हैं उसे, आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, एंड दीज आर द स्ट्रांगली एसिडिक। कैसा सॉलिड होता है, येलो सॉलिड। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, अमृता बेटा क्लियर है ना बात। यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि अब जब लिक्विड यूज करेंगे तो ऑर्थो प्लस पैरा मिलेंगे, और ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे सॉल्वेंट, तो आपको क्या मिलेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। चलो इधर देखो, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, सल्फोनेशन। इधर देखो, इसका मैकेनिज्म इतना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म में आपको सिर्फ बताना क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वो भी बता दिया कि कहां पे अटैक करने वाला है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करना है। जहां पे मैकेनिज्म की जरूरत होगी बिल्कुल बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलो इधर देखो, अभी अब बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, सल्फोनेशन। किसका सल्फोनेशन करना है रे, फिनॉल का। सो दैट इज द सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद H2SO4। देखो कैसी रिएक्शंस होती है, इधर देख लो आप, ये मेरे पास में फिनॉल है,
ये क्या है? फिनॉल है। बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH, इसे कहते हैं फिनॉल। अब आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इधर देख लीजिए, आपको H2SO4 लेना पड़ेगा, तो H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, HO बॉन्ड SO3H, सही है ना? अरे HO बॉन्ड SO3H लिख सकता हूं ना। देखो H कितने हैं? 2, H2 हो गया, S कितने हैं? 1, O कितने हैं? 4, 3 और ये H2SO4 हो गया ना। क्या हो गया? H2SO4। तो क्या मिलेगा आपको? H2SO4 प्लस फिनॉल, तो मिलेगा आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक ऑर्थो प्लस पैरा 2 प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे। तो इसके मोल कितने लेने पड़ेंगे? 2। इसके मोल कितने लेने पड़ेंगे? 2। चलो समझ में आ रहा है ना? इधर देखो बेटा, यहां पे देखो, आपने क्या किया, ये फिनॉल है, ये क्या है आपके पास में? फिनॉल है। एक बार आपने कहां से हाइड्रोजन निकाला? ऑर्थो पोजीशन पे। और देखो यहां से हाइड्रोजन, ये वाला यहां का हाइड्रोजन और ये OH क्या निकल गया? H2O। अब बचा क्या? कौन सा ग्रुप बोलो? SO3H। क्या बचा यहां पे? SO3H। और प्लस क्या निकल गया बेटा बोलो? H2O निकल गया। प्लस क्या निकल गया? H2O। ठीक है। अब दूसरा फिनॉल, दूसरा फिनॉल क्या होगा? ऐसे होगा। अब दूसरा फिनॉल क्या होगा? ये ऐसे होगा। ये बेंजीन रिंग ऊपर क्या हो जाएगा? OH। अब कौन से पोजीशन का? पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकालो आप, और यहां पे क्या लगा दो बेटा? SO3H। अब बताओ हाइड्रोजन यहां पे H2O कितने होंगे? ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं, बोलो इसका नाम क्या होगा? बताइए जरा, आप मुझे आराम से देखो, आप नाम क्या होगा? अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2 है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? SO3H होगा कि OH होगा? SO3H है। SO3H की प्रायोरिटी क्या है? OH से ज्यादा हो। तो आप सब्स्टिट्यूएंट किसे मानेंगे? OH को कि SO3H को? OH को मानेंगे। तो बताओ यहां पे इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सही है ना? इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या फिर इसे कहेंगे हम, इसे 1 कंसिडर करेंगे ना। अरे समझ में आया या नहीं आया? इसे क्या कंसिडर करेंगे? 1, और ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसे क्या लिखेंगे बोलो? 2 हाइड्रोक्सी लिखो या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, सही है ना? ये बात सबको समझ में आई क्या कि हमने इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्यों लिखा है? तो क्योंकि SO3H की प्रायोरिटी ज्यादा है। SO3H की प्रायोरिटी मैंने पढ़ाया ना यार आपको, 12 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में SO3H था, बाद में ईस्टर था ना। तो इसे क्या बोलेंगे? OH को क्या बोलेंगे आप? प्रीफिक्स लगाएंगे इसे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और क्या बोलेंगे बोलो बेटा? बेंजीन, बोलो ना यार, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन विच एसिड? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बोलो क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी। बोलो ना यार, क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको बात समझ में आ रहा है कि हमने जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप SO3H को क्यों माना है? क्योंकि SO3H की मैं GOC में बता चुका हूं आपको, SO3H की बेटा प्रायोरिटी जो होती है फंक्शनल ग्रुप में OH से ज्यादा होती है, OH से ज्यादा होती है। इसलिए SO3H जहां पे जुड़ा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट किया हमने। बाकी इसमें ऐसे नहीं किया। बाकी इसमें ऐसे किया क्या बोलो? इसमें ऐसे किया क्या? इसे मैंने कहा क्या? इसे कहा क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी ब्रोमो बेंजीन, ऐसे बोला क्या? नहीं ना। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है? तो ये ऐसे देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। एक मिलेगा ऑर्थो और एक क्या मिलेगा? पैरा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज दी, उसे कहते हैं हम सल्फोनेशन। क्या कहते हैं इसे? सल्फोनेशन। समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा, इन शॉर्ट में बता देता हूं आपको। इधर देखो आप, मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला आपके पास में फिनॉल है। ये क्या है आपके पास में? फिनॉल है। बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज दी फिनॉल। इस बार फिनॉल पे हमने क्या किया बोलो? इस बार मैंने फिनॉल पे सबसे पहले डाला बेटा डाइल्यूट HNO3। क्या डाला? डाइल्यूट HNO3। बोलो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। एक मिलेगा आपको, चलो बोलो यार फटाफट बोलो बोला। एक मिलेगा आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा क्या मिलेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। सबको समझ में आ गया? ये क्या मिला आपको? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और तीसरा, जैसे ही आपने बेटा इसके ऊपर आपने क्या डाला? कॉन्सेंट्रेट HNO3। क्या डाला? कॉन्सेंट्रेट HNO3। किसके साथ में डाला? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में। कौन सा मिक्सचर? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो आपको क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, विच इज कॉल्ड एज दी पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? पिक्रिक एसिड।
ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन से है ना कि ऑक्सीजन से, इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे मिलेगा आपको। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, दैट इज, बोलो, यहां पे डाला मैंने Br2 और साथ में डाला यहां पे वाटर, बोलो क्या मिलेगा, 2,4,6 मिलेगा कि ऑर्थो प्लस पैरा मिलेगा, 2,4,6 मिलेगा ना, और वाटर है ना यहाँ पे, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2,4,6, क्या मिलेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर डाला, लेकिन किसके साथ में, सॉरी नहीं गलत हो गया, एक मिनट रुकिए, ब्रोमीन डाला, क्या डाला बेटा, ब्रोमीन डाला, दैट इज Br2, लेकिन किसके प्रेजेंस में, CH2, पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो प्लस प्यारा, क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और प्लस प्लस क्या मिलेगा बेटा, बोलो यहां से, प्यारा ब्रोमोफिनॉल। इधर देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, प्यारा ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शंस इधर देखिए आप, आपने क्या डाला यहाँ पे, H2SO4, दैट रिएक्शन इज अ सल्फोनेशन। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो, एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा प्यारा, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड H OH, और ये हो जाएगा SO3H, प्लस 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 क्या होगा बेटा, बोलो, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH, और यहां पे होगा SO3H, 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 SO3H। आगे समझ में क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते बता रहे हैं क्लियर रिएक्शंस, जो 1 घंटे में रिएक्शन बताते हैं, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो उस रिएक्शंस को बताने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते हैं। आगे समझ में क्लियर है बात यहाँ पे। चलो इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल रिएक्शंस है, जैसे कि ऑक्सीडेशन है बेंजीन का, फिनॉल का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा आपको, एसिडिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन होने के बाद में क्या मिलेगा, नेम रिएक्शन है वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले छोटे छोटे रिएक्शन देखते हैं, बाद में आपको मैं रीमर टीमन रिएक्शन बताऊंगा, बैकेलाइट फॉर्मेशन, नोवेलैक फॉर्मेशन, वो रिएक्शन बता दूंगा आपको, फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है, बाद में न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट देखते हैं हम, दैट इज उसे कहते हैं न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं कुछ एडिशनल रिएक्शन है फिनॉल के, इधर देखिए, दैट इज द एडिशनल रिएक्शंस ऑफ सम एडिशनल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। एडिशनल रिएक्शंस करना पड़ेगा आपको, अगर आप नीट या जेई के लिए कर रहे हो बेटा प्रिपेयर, तो ये रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडिशनल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, एडिशन रिएक्शंस ऑफ, मतलब एडिशन नहीं है, एडिशनल, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि एडिशन रिएक्शंस होगी करके, कुछ और रिएक्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो बोलो मैंने ये रिएक्शन बताया है नहीं बताया आपको, बताया, अरे बताया ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बताया ना आपको, बोलो क्या बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल से, फिनोक्विनोन, क्या बनता है, फिनोक्विनोन, बताया था बेटा। यहां पे देखो आप, यहां पे देखो आप, ये क्या है, फिनॉल है, बेंजीन रिंग बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज द फिनॉल है, इसके ऊपर जैसे ही आप ऑक्सीजन डालोगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जैसे ही आप ऑक्सीजन डालोगे यहां पे, मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप, क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन, क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत डाल देना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि PCC PDC है ना, PCC PDC, आप CrO3 भी ले सकते हो पे, नो डाउट CrO3 भी ले सकते हो, CrO3 प्लस वाटर विच इज कॉल्ड एज द कोलिन्स रिएजेंट कहते हैं उसे, CrO3 प्लस वाटर को क्या कहते हैं, कोलिन्स रिएजेंट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने ले लिया यहाँ पे CrO3, क्या ले लिया, CrO3, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा फिनोक्विनोन और बेंजोक्विनोन बोलते हैं उसे, ये बेंजीन नहीं है अब, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, क्या बोला था मैंने इसे, फिनोक्विनोन या बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन भी बोलते हैं इसे, पैराबेंजोक्विनोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे कहा हमने फिनोक्विनोन, क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, फिनोक्विनोन। इसका कलर क्या होता है फिनोक्विनोन का, पिंक कलर का होता है, इसका कलर जो होता है पिंक होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। और ये क्या होता है बेटा, कलरलेस, ये क्या होता है, कलरलेस, आपको अच्छे से पता है कि ये कलरलेस होता है करके, ठीक है। दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। चलो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका रिडक्शंस करा दूं, यहीं पे लिखता हूं, दूसरी रिएक्शन देख लो बेटा, दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, रिडक्शंस ऑफ फिनॉल। अब रिडक्शन कैसे कराएंगे आप, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूजिंग दी रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे एक बात बताइए, रिडक्शन अगर आप इसका करा रहे हो, किसका, फिनॉल का, अब मैं थोड़ा से अलग तरीके से लिखता हूं, बस मुझे बता देना कि प्रोडक्ट क्या होगा। इधर देखो, आपको अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या होगा। ये होगा OH, ये होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन,
डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करा लो आप इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल जब लेते हैं ना तो टेम्परेचर हाई होता है। निकेल जब लेते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, 400 450 केल्विन के आसपास होता है, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, प्लैटिनम और पैलेडिनियम अगर लेना तो आप लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करा सकते हो, नहीं रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करा सकते हो। समझिए इस चीज को, अगर आपने निकेल एज ए कैटालिस्ट लिया है यहाँ पे तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा बेटा, आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यही रिएक्शन वैसे ही होगी, वैसे ही रिएक्शंस होगी, लेकिन प्लैटिनम और पैलेडिनियम के प्रेजेंस में हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को आप रूम टेम्परेचर भी करा सकते हो। कौन से टेम्परेचर पे करा सकते हो? रूम टेम्परेचर पे। अब सवाल ये है कि यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? चलो बोलो बोला क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आप बताइए मुझे। आप यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दोनों में प्रोडक्ट एक ही है, बस मुझे बता दीजिए कि यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। रिडक्शंस कराना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सानॉल क्या मिलेगा? साइक्लोन। सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएंगे। OH के पास एडिशन होगी क्या हाइड्रोजन की? नहीं ना। एडिशन कहां पे होती है हाइड्रोजन की? जहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है ना, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना, 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे तीनों एक्चुअली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, रिंग नहीं टूटेंगी यहाँ पे, ठीक है। रिंग तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा फिर आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिलेगा आपको बेंजीन रिंग, टूट गई अभी, सारे डबल बॉन्ड टूट गए तो साइक्लोहेक्सेन हो गया और ये हो जाएगा OH। तो क्या बोलेंगे आप इसे? साइक्लोहेक्सानॉल। क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लोहेक्सानॉल। तो साइक्लोहेक्सानॉल मिलता है, क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सानॉल। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH व्हिच इज कॉल्ड एज द फिनॉल, फिनॉल ऑन रिडक्शंस। निकेल लिया तो हाई टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? साइक्लोहेक्सानॉल। हाँ, अगर प्लैटिनम और या पैलेडिनियम ले रहे हो आप तो बेटा आप रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। रुचिका उसको बोल रहे इधर देख करके, हाइड्रोजन प्लैटिनम और पैलेडिनियम लिया ना तो आप रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करा सकते हो। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट वही होगा, साइक्लोहेक्सानॉल। यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? साइक्लोहेक्सानॉल। दोनों में प्रोडक्ट सेम है, बस कंडीशंस अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग है। समझ में आ रहा है युवराज? तो देख लीजिए अब ये ऐसी छोटी छोटी बातें इसमें। ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिनोकिनॉन मिलेगा जो कि पिंक कलर का होता है, रिडक्शन करा दोगे तो साइक्लोहेक्सानॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सानॉल। एक रिएक्शंस और यहीं पे बता देता हूं आपको, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक मेटल, रिएक्शन विद जिंक मेटल। जिंक मेटल के साथ में रिएक्शंस कैसे होती है इधर देख लीजिए। रिएक्शन विद जिंक मेटल, आपको बेंजीन मिलता है यहाँ। क्या मिलता है? बेंजीन। होती कैसी है रिएक्शन इधर देख लीजिए। ये बेंजीन रिंग, यहां पे क्या है? OH। ये क्या हो गया बोलो? अरे क्या हो गया? फिनॉल। जैसे ही आप इसके ऊपर जिंक डालेंगे, क्या डालेंगे? जिंक। ये Zn और ये O निकल जाएगा। क्या निकल गया? ZnO। ZnO, ये Zn है, ये O है तो ZnO निकल गया। तो यहां पे क्या रहेगा बोलो? बेंजीन मिलेगा सिर्फ। अरे यहां पे हाइड्रोजन है ना, नहीं भी बताया तो चलेगा हाइड्रोजन को, चलो बता देता हूं आपको। तो ये क्या है? ZnO। क्या हो जाएगा? ZnO। तो ये क्या है? बेंजीन। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? बेंजीन। समझ में आ रहा है आपको? क्या मिलेगा यहाँ पे? बेंजीन मिलेगा। फिनॉल प्लस जिंक, फिनॉल प्लस जिंक तो क्या मिलेगा? बेंजीन। फिनॉल प्लस O2 तो क्या मिलेगा? फिनोक्विनॉन, फिनोक्विनॉन। और फिनॉल प्लस क्या किया आपने? हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा? साइक्लोहेक्सानॉल। समझ में आ रहा है ना? ये रिएक्शन छोटी छोटी रिएक्शन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिनॉल प्लस ऑक्सीजन, फिनोक्विनॉन और आल्सो कॉल्ड एज बेंजोक्विनॉन, और फिनॉल का रिडक्शन करा दो आप तो साइक्लोहेक्सानॉल मिलेगा। फिनॉल के ऊपर जिंक की एक्शन कर दो तो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात यहाँ पे? फिर बेटा अगर फिनॉल के ऊपर डायजोनियम सॉल्ट डाल दिया तो क्या मिलेगा? चलो ये रिएक्शन बताओ बोला मुझे आप, क्या मिलेगा यहाँ पे? रिएक्शन विद डायजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी? चौथी है ना इसमें, इसमें चौथी रिएक्शन है। हाँ, इसमें फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट बताया था आपको मैंने, डास का मतलब क्या होता है? डायएजोनियम सॉल्ट, डायएजोनियम सॉल्ट। अरे डायएजोनियम सॉल्ट के साथ में रिएक्शन बताया कि नहीं बताया? फिनॉल की क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? एजोडाई। क्या मिलेगा? एजोडाई। बोला था कि नहीं बोला था बेटा? बोला था ना यार। ये आपने क्या लिया बोलो? यहां से लिया आपने बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या है बेटा? N, ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस करने के लिए Cl पे नेगेटिव चार्ज। इसी को तो हमने क्या कहा था बोलो? डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट किसके साथ में रिएक्शंस कर रहा है? फिनॉल के साथ में। अब फिनॉल को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, इधर देखो आप,
इस फिनॉल को ऐसे लिखते हैं बेटा, इस फिनॉल को हमने ऐसे लिखा, ये बेंजीन रिंग और ये क्या है बेटा यहाँ पे OH। OH नहीं निकलता यहां से OH नहीं निकलता। ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या निकलता है पता है आपको, ये H और ये Cl। समझ में आया ना, क्या निकलेगा यहां से बोलो, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl, और बाकी का मसाला जोड़ दो अब एज इट इज। बस ये नाइट्रोजन से कौन जुड़ेगा, अब ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी पैरा पोजीशन पे। तो बोलो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसे तो आपने छेड़छाड़ करना ही नहीं बेटा। ये है बेंजीन रिंग, ऊपर क्या है बोलो N, ये होगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या हो गया यहाँ पे, नहीं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे आएगा बेंजीन, यहाँ पे क्या आएगा बेंजीन, और ये होगा यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा OH। इसे कहते हैं एजो, है ना, डायजो। तो इस कंपाउंड को कहते हैं एजो डाई। क्या बोलते हैं इसे, एजो डाई, एजो डाई। डाई समझता ना आपको, स्टेन डाई वगैरह कलर इंपार्टिंग कंपाउंड्स होते हैं, उसे कहते हैं हम डाई। तो डाई मिलती है यहाँ पे, क्या मिलती है, डाई। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात यहाँ पे। सो दैट इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ में फिनॉल क्या बना देता है बेटा, एजो डाई बना देता है। क्या बना देता है यहाँ पे, एजो डाई। सबको समझ में आ रहा है ना रिएक्शंस, यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है बेटा कि यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, एजो डाई। इससे पहले भी ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, आपको दोबारा से बता रहा हूं कि यहाँ पे एजो डाई बनते हैं। हाँ, अगर आपने यहाँ पे NH2 लिया ना तो एज इट इज NH2 आ जाएगा, मतलब एनिलीन की रिएक्शन हो जाएगी वो, उसमें भी आपको एजो डाई मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एजो डाई। और एजो डाई क्या होते हैं, कलर कंपाउंड्स हैं। ये क्या है, कलर्ड कंपाउंड है। ये कैसे कंपाउंड है बेटा, कलर कंपाउंड, ये कलर कंपाउंड है। ये बात ध्यान में रख लीजिए आपकी, ये क्या होते हैं, कलर कंपाउंड, कलर कंपाउंड। सबको समझ में आ रहा है। रिएक्शंस देखो, दोबारा से देखो बेटा, पहला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशंस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, चलो बोलो बोला, क्या मिला, फिनोकिनॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, फिनोकिनॉन। ये बात ध्यान में रख ली, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको कि फिनोकिनॉन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं पैराबेंजोकिनॉन। इसे क्या कहते हैं बेटा, पैराबेंजोकिनॉन। ये बात ध्यान में रखना, पैराबेंजोकिनॉन, पैराबेंजोकिनॉन, क्यूनॉन, पैराबेंजोकिनॉन। आगे सबको समझ में, रिडक्शन करा देंगे तो क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल। जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो क्या मिलेगा, बेंजीन। क्या मिलेगा, बेंजीन। और यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी बताया आपको मैंने, अगर किसके साथ में, BDS के साथ में, मतलब या DAS के साथ में, डायजोनियम सॉल्ट के साथ में क्या मिलेगा, एजो डाई मिलेगा, एजो डाई। कितने रिएक्शंस हो गए टोटल, 7 रिएक्शंस हो गए ना, कितने रिएक्शंस हो गए, 7। देखो 4 टोटल, यहां पे तो कितने रिएक्शंस हो गए, 3, ये 1, ये 2 और ये 3 रिएक्शन तो यही हो गए ना, 3 रिएक्शंस यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड के साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में, और लिक्विड ब्रोमीन के साथ में, और ये H2SO4 के साथ में। टोटल ये 2 और 2 5 रिएक्शन तो यहाँ हो गए, 5 रिएक्शंस यहाँ पे हो गए। अब एक रिएक्शंस यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला आपको, चलो इधर देखो आप, अब दूसरे पेन से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, O2 डाल दिया। क्या डाल दिया, O2। वापिस दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ये O2 डाल दिया तो बोलो क्या मिलेगा, सोचो मत इतना, चलो बोलो क्या मिलेगा। और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना फिनॉल का, तो बोलो क्या मिलेगा, फिनोकिनॉन। क्या मिलेगा, फिनोकिनॉन। सबको समझ में आ गया, अभी तो बताया यार, क्या मिलेगा, फिनोकिनॉन, फिनोकिनॉन। क्यों बेटा, अभी यहां पे हमने क्या किया, चलो इसके ऊपर मैंने डाल दिया H2 + PT। क्या डाल दिया, H2 + PT, RT, रूम टेम्परेचर। बोलो क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानॉल। अरे अभी तो बताया यार, क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानॉल। और सिमिलरली अभी अगर मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, बोलो इसके ऊपर क्या डाल दिया मैंने, अभी जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक। तो बोलो क्या मिलेगा, बेंजीन। क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजीन। अब अगर मैं इसके ऊपर क्या डाल दूं बेटा, डायएजोनियम सॉल्ट। क्या डाल दूं, डायएजोनियम सॉल्ट। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एजोडाई। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एजोडाई। अरे समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है अभी यहाँ पे रिएक्शंस, दिस आर द ऑल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। जो जनरल रिएक्शंस थी सारी जनरल रिएक्शन बता चुका हूं, छोटी छोटी रिएक्शन भी बताया। इसके बाद में सिर्फ बची है नेम रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, नेम रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन में मुझे मैकेनिज्म बताना है आपको। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन है बेटा रिमर-टीमन रिएक्शन है। रिमर-टीमन रिएक्शन में 2 रिएक्शंस है, वो भी पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट है बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है, दोनों रिएक्शंस पढ़ा दूंगा आपको। एक फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है, वो भी बात करेंगे कि फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या होती है। एक लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट होती है, लिबरमन नाइट्रोसो रिएक्शन है, वो भी बताऊंगा आपको। 4 नेम रिएक्शन है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और जो बचा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। मतलब आपको एसिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा,
जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ाऊंगा तो उसके लिए भी अप्लाई हो जाता है वो, और फिनॉल के एसिडिटी के लिए भी हो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है इसकी भी बात करेंगे, कई बार ऑर्थो इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे। और नेक्स्ट बात करने वाले हैं सम एडिशनल पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सम एडिशनल पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, या तो उसकी प्रिंट निकाल के दे दूंगा आपको और इसके ऊपर मतलब वो छाप के लाऊंगा मैं, ठीक है, यहीं पे छापूंगा और यहाँ भी पढ़ के सुना दूंगा आपको, ठीक है। क्या होता है ज्यादातर थ्योरेटिकल पॉइंट्स है इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल इसकी भी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बस ज्यादा से ज्यादा दो तीन लेक्चर में, एक लेक्चर में हमारा फिनॉल खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर का बचा है, फिर जो सम एडिशनल पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इससे आगे का कल कंटिन्यू करेंगे अपन।